हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 13 सितंबर। 13 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। इसको दोस्तों हर साल सितंबर माह के सेकंड शनिवार को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत दोस्तों 2000 से हुई है। और इसको मनाने का मेन उद्देश्य दोस्तों लोगों को आपदा की स्थिति में प्राथमिक उपचार देने के लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। अब दोस्तों इसकी थीम है फर्स्ट एड सेव लाइफ। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, रेड क्रॉस ने इसकी शुरुआत की। ये रेड क्रॉस दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिस रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों 1863 में हुई और रेड क्रॉस को दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ये दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अब दोस्तों बात करें रिलायंस की स्थापना 1973 में हुई। इसके फाउंडर दोस्तों संस्थापक धीरूभाई अंबानी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में और इसके चेयरमैन और एंड एमडी है दोस्तों मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नासकॉम फ्यूचर स्किल के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुशलता प्रदान करने की पहल की? ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने की है। अब माइक्रोसॉफ्ट इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है और इसके फाउंडर है दोस्तों बिल गेट्स और इसके सीईओ दोस्तों सत्य नडेला। और इसका दोस्तों इसका उद्देश्य है नासकॉम फ्यूचर स्किल का उद्देश्य दोस्तों 2021 तक 1 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशलता सिखाए जाए। अब दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, नासकॉम की फुल फॉर्म है दोस्तों द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया है? ये दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य दोस्तों दिल्ली के लोगों को अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत हो वो ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। अब दोस्तों इससे पहले ई फाइलिंग शिकायत दर्ज करने वाला पहला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र और सेकंड बन गया दोस्तों दिल्ली। तो दोस्तों मैप में देखते हैं दिल्ली। दोस्तों ये है दिल्ली जो आपको डॉट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों रेड मैप के अंदर, ये है दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल दोस्तों दिल्ली और वहाँ जिले है दोस्तों 11। उपराज्यपाल अनिल बैंजल और सीएम है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। दिल्ली दोस्तों 1911 में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी इंडिया की राजधानी। फिर दोस्तों 1927 में दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया। फिर ऑफिशियली 13 फरवरी 1931 को इंडिया की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया गया। दिल्ली में दोस्तों डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया। इसमें दोस्तों 250 आईसीयू वार्ड है और 1000 बेड की सुविधा है। अब दोस्तों डीआरडीओ ने इसको किया। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो दोस्तों इंपॉर्टेंट है बलश्य मूलम विज्ञानम। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया और दिल्ली गवर्नमेंट ने ही दोस्तों ऑपरेशन 5T प्लान लॉन्च किया गया। अब दोस्तों 5T की फुल फॉर्म है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टाइम वर्क और ट्रैकिंग। दोस्तों ऑपरेशन शील इसकी फुल फॉर्म है सीलिंग ऑफ एरिया। एच का मतलब है होम क्वारंटाइन। आई का मतलब है तो आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट और ई का मतलब दोस्तों एसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड। एल का मतलब है दोस्तों लोकल सैनिटाइज एंड डी का मतलब है दोस्तों डोर टू डोर सर्वे।
दिल्ली में दोस्तों देश का पहला ईवी चार्जिंग प्लाज्मा भी दिल्ली में उद्घाटन हुआ। और दिल्ली में दोस्तों देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में, और सेकंड दोस्तों असम में। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दोस्तों घर घर राशन अभियान की भी शुरुआत की है। इसमें दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लिंक किया गया है। दिल्ली राज्य सरकार ने दोस्तों 10 सप्ताह को डेंगू विरोधी अभियान शुरुआत की है। इसमें दोस्तों 10 सप्ताह 10 बजे और 10 मिनट कार्य करने की योजना बनाई है डेंगू से लड़ने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। और दिल्ली सरकार ने दोस्तों स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य विभाग अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डायना रिंग का निधन हुआ, वह कौन थी? ये दोस्तों एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया होगा। यह है दोस्तों डायना रिंग। आपने दोस्तों इनको देखा होगा गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज में, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीकी के विकास का फैसला किया? ये दोस्तों भारत, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 5G तकनीकी विकास का फैसला किया। ये दोस्तों पहले अमेरिका और इजराइल और चाइना था दोस्तों। चाइना को एक और झटका देते हुए इंडिया ने दोस्तों 5G तकनीकी में पार्टिसिपेट करेगा। अब दोस्तों इंडिया, अमेरिका और इजराइल के तीनों दोस्तों IT कंपनियां इसमें मिलकर दोस्तों सहयोग करेगी एक दूसरे का। दोस्तों अमेरिका की सिलिकॉन वैली, इंडिया की बेंगलोर और इजराइल की तेल अवीव IT हब आपस में सहयोग बढ़ाएगी और इस तकनीकी का विकास करेगी। अब दोस्तों बात है इजराइल, तो मैप में देखते हैं इजराइल। दोस्तों यह है इजराइल, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह है इजराइल। इजराइल की कैपिटल है दोस्तों जेरूशलेम। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू, और वहाँ की करेंसी दोस्तों न्यू शेकल, और वहाँ के दोस्तों संसद का नाम है सीनेट। दोस्तों इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, उसमें दोस्तों एक स्ट्रीट है जिसका नाम बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये दोस्तों कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। ये दोस्तों 2021 में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमान प्रदर्शनी होगी। और इसका उद्घाटन दोस्तों हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। और राजनाथ सिंह जी की दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन मेघालय सरकार ने लॉन्च किया। ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से ये मिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य इस मिशन का अगले 3 वर्ष में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना, और मेघालय को पोर्क का मतलब है दोस्तों सुअर का मांस उत्पादन में, सुअर के मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना मेघालय को। इस योजना के तहत दोस्तों 209 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इस योजना का उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एंड वहाँ के मेघालय के CM कॉनराड संगमा ने किया है। अब दोस्तों बात है मेघालय, तो मेघालय को मैप में देखते हैं दोस्तों ये है मेघालय, जो आपको मैप में नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है। ये है दोस्तों मेघालय की कैपिटल दोस्तों शिलोंग, और मेघालय की स्थापना दोस्तों 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य बना था। और वहाँ के गवर्नर बने दोस्तों सत्यपाल मलिक, जो पहले गोवा के गवर्नर थे, और उससे पहले दोस्तों 370 के टाइम पे सत्यपाल मलिक J&K के जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। अब दोस्तों अभी गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो दोस्तों महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। अब दोस्तों वहाँ MLA की सीट है दोस्तों मेघालय में 60, राज्यसभा सीट है दोस्तों 1, लोकसभा सीट भी 1 है दोस्तों। और वहाँ की ऑफिशियल भाषा दोस्तों मेघालय की इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवाद को दूर करने के लिए कौन से मंच शुरू किया है? ये दोस्तों सौरोद पॉड शुरू किया है दोस्तों। नौवहन मंत्रालय को आप जहाज रानी मंत्रालय भी
कह सकते हो। इसके मंत्री दोस्तों केंद्रीय मंत्री इसकी शुरुआत की है मनसुख मंडाविया। अब दोस्तों स्वरोध की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेडिसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस वसु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? ये दोस्तों पूनम खत्री को किया गया है। पूनम खत्री दोस्तों एक इंडियन पुलिस ऑफिसर है। इन्होंने दोस्तों मार्शल आर्ट में ये गोल्ड मेडल जीता है और ये हरियाणा झज्जर जिले की दोस्तों। पहले ये दोस्तों सेमीफाइनल में रह गई थी और चाइना जीता था दोस्तों इसमें, बट चाइना के जो खिलाड़ी दोस्तों फाइनल में जीता वो डोपिंग टेस्ट में फेल पाया गया, तो इसी वजह से दोस्तों पूनम खत्री को ये गोल्ड मेडल दिया गया है 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ये दोस्तों -11.5% रहने का अनुमान लगाया। दोस्तों मूडीज एक रेटिंग कंपनी है जिन्होंने जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी? ये दोस्तों मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने। दोस्तों इसमें मराठा समुदाय को पिछली गवर्नमेंट जो बीजेपी के दोस्तों फडणवीस सरकार थी उन्होंने दोस्तों 16% मराठा को आरक्षण दिया था शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में, बट ये वहाँ के हाईकोर्ट ने दोस्तों इस पर बैन लगा दिया गया है। अब दोस्तों बात है महाराष्ट्र, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों ये है महाराष्ट्र, जो आपको मैप में रेड रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल दोस्तों मुंबई। वहाँ के गवर्नर दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी जो गोवा के भी गवर्नर है, और सीएम है दोस्तों उद्धव ठाकरे। 1 मई को दोस्तों महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1 मई को दोस्तों लेबर डे मनाया जाता है। और हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोल फील्ड्स अच्छा कोयले खदान की उद्घाटन वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे ने किया। और वहाँ का दोस्तों दीपांकर दत्ता जो बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है, वहाँ के नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, गूगलमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे दोस्तों एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक ऑन द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। और इसके दोस्तों राइटर है गिरीश कुबेर। महाराष्ट्र इंडिया का पहला राज्य बन गया दोस्तों जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र में ही खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा नीरा ताड़ गुड़ को उत्पादन करने की परियोजना बनाई है। महाराष्ट्र में एमएलए की सीट 288, राज्यसभा सीट 19, लोकसभा सीट 48 और वहाँ की लिटरेसी दोस्तों 82.034। और वहाँ दोस्तों हाल ही में बॉम्बे में एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों आईसीयू में खाली पड़े वेंटिलेटर और बेड का पता लगाने के लिए एयरवेंटी ऐप की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों माँ शिवम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों युवाओं और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना उनकी टैलेंट के अकॉर्डिंग। और महाराष्ट्र में दोस्तों बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। अगर कोई बिजली कर्मचारी कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है तो उसको 30 लाख महाराष्ट्र सरकार अनुदान देगी। और महाराष्ट्र में दोस्तों देश का पहला आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे में हुई है दोस्तों। और महाराष्ट्र के दोस्तों संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में दोस्तों देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का महाराष्ट्र के नासिक के में देवलाली से शुरू हुई है। ये दोस्तों बिहार के दानापुर तक जाएगी, तो देश की पहली दोस्तों किसान ट्रेन है। और दोस्तों अभी ये सेकंड ट्रेन की भी घोषणा की गई है जो आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए हुई है। अब दोस्तों इस ट्रेन का उद्देश्य है दोस्तों किसानों की 2022 तक आय को डबल करना। जैसे दोस्तों जो खराब होने वाली फसल है, जैसे दोस्तों फल फ्रूट सब्जी इत्यादि, इनको दोस्तों जल्दी भेजने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 9 दिसंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? दोस्तों ये एएमयू यूनिवर्सिटी ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए 9 दिसंबर को। एएमयू की फुल फॉर्म है दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? ये दोस्तों राजीव महर्षि की अध्यक्षता में समिति गठित की है। दोस्तों ये है राजीव महर्षि। दोस्तों ये है राजीव महर्षि, इनकी अध्यक्षता में ही दोस्तों एक समिति गठित की है उधारकर्ताओं से राहत देने के लिए। अब दोस्तों ये पहले भारत के सीएजी थे और अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोस्तों पहले J&K के प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको अभी इंडिया का सीएजी नियुक्त किया गया। और अभी प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है बीजेपी का नेता मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में EPFO ने वर्ष 2019-20 के लिए 2 किस्तों में भविष्य निधि ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है? ये दोस्तों 8.50% ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया। अब दोस्तों EPOP की फुल फॉर्म है द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना दोस्तों 1952 में हुई। इसके दोस्तों चेयरपर्सन है सुनील बत्रवाला और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में दोस्तों। और इसकी EPOP की हिंदी में दोस्तों नाम है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।